आपका पोर्क बेली तैयार है। पोर्क ब्यूटी, मुझे 2 तोला पोर्क दो, सबसे नरम वाला, जो पानी छोड़ सके। खुद चुन लो। मुझे नहीं चाहिए। एक पोर्क बेचने वाला मजाक कर रहा था और अभिनय करने लगा। न्यू न्यू, अच्छे से पढ़ाई करना, उसकी तरह मत बनना। पापा, मुझे पढ़ाई जारी रखने दो। मैं जियांग यूनिवर्सिटी में दाखिला ले चुकी हूँ। तुम्हारी पढ़ाई में पैसे नहीं लगते? क्या मैं इस पूरे परिवार का कष्ट उठा सकता हूँ? मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं। तुम अपने बेटे का ख्याल रखो। मैं अपनी फीस खुद कमाऊंगी। तुम पैसे कमाओगी? ठीक है, तो जाओ, खाने और किराए का हिसाब लगाओ। मैंने तुम्हें इन 18 सालों में कितना पैसा खर्च किया है? और वह हर बार आखिरी नंबर पर आता है। तुम उसे स्कूल भेजने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार हो। क्या तुम मेरे बराबर हो सकते हो? न केवल मेरा नाम लिन है, मेरा बेटा भी लिन है। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है कि शादी कर लो। जब तक मैं जवान हूँ, मैं दहेज ले सकती हूँ। मैं शादी लूंगी। अब से मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं लूंगी। मैं अभी जा रही हूँ। रुको रुको रुको। छोटी टैंक की फीस मैं दूंगा। माँ, तुम बूढ़ी हो गई हो। छोटी टैंक ही तुम्हारा होता है। हमारे लिन परिवार में चाहे लड़का हो या लड़की, जिसके पास ज्ञान और संस्कार हो, वही लिन नाम रखने के लायक है। आज से मैं सिर्फ दादी को अपना परिवार मानूंगी। तुम मुझे अपनी बेटी मत समझो। छोटी टैंग, दादी बेकार है, सिर्फ कचरा बीन सकती है। मैंने बस इतना पैसा जमा किया है, तुम इसे फीस के लिए इस्तेमाल करो। दादी, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। अच्छे से पढ़ाई करना। दादी, दादी। तुम ये बुरी औरत, मुझे गेम का सिक्का देकर बेवकूफ बना रही हो। वो लो। मेरे काम में रबड़ डाल। पैसे पैसे। जो जनरल, बूढ़ी औरत फिर गायब हो गई है। फिर से वह कह रही है कि वह तुम्हारे लिए बहू ढूंढने जा रही है। उसे फिर से बीमारी हो गई है। जल्दी से ढूंढो। हाँ, ठीक है। तुम ये बुरी औरत, मुझे गेम का सिक्का देकर बेवकूफ बना रही हो। मेरे काम में रुकावट मत डालो। पोक रिब्स खरीदो, पोते के लिए पोक रिब्स बनाओ। चले जाओ। ली दादू, तुम्हें यहाँ किसने दिया कि तुम बूढ़े लोगों को परेशान करो? तुम्हारी क्या परवाह है? बूढ़ी औरत मुझे गेम का सिक्का देकर बेवकूफ बना रही है। अपनी जुबान साफ रखो। मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुमने दादी को पसिया दी? आमतौर पर तुम मेरा व्यापार छीन लेते हो, आज तो बेवजह दखल दे रहे हो। मेरा इंतजार करो। इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, जो आखिरी बार मुझसे हाथापाई करने आया था, वह अभी भी अस्पताल में पड़ा है। अगर तुम गर्मी से बचने के लिए दुकान बंद करना चाहते हो, तो आ जाओ। दादी चलो। दादी, ये 2 किलो बढ़िया पसलियां आपके लिए हैं। पैसे लो, बाकी नहीं चाहिए। दादी, मैं आपको घर छोड़ दूं? दादी, क्या आपको भूख लगी है? मुझे नूडल्स खाने हैं, लेकिन वे नहीं देते। इस बुढ़िया के घर का मामला बहुत कठोर है। दादी, मैं आपको खाना खिलाऊंगा। अरे प्रेसिडेंट, माफ करना। जो साहब, मैं आपके लिए एक सूट लाता हूँ। समय नहीं है। ऐसा करो, तुम्हारे कपड़े मुझे दे दो और चलो। मुझे बंस भी खाने हैं। ठीक है, आप यहाँ शांति से बैठिए, मैं ले आता हूँ। दादी, आप ऐसी चीजें कैसे खा रही हैं? यह अस्वच्छ है, आप इसे न खाएं, यह गंदा है। तुम क्या कर रहे हो? अरे देखो तुम कैसे दिखते हो, फिर भी बुजुर्गों का खाना क्यों छीन रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कौन हो? मैं उनकी पोती हूँ। क्या देख रहे हो? अगर नहीं आओगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अजीब बात है, मुझे कैसे नहीं पता कि मेरी ऐसी बहन है। अरे, इसका क्या मतलब है? बड़े बेटे, लड़की से इतना कठोर मत बोलो। क्या बेटा? तुम बेटे हो? यह बात इतनी अजीब क्यों लग रही है? मुझे नूडल्स खाने हैं, लेकिन वे नहीं देते। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुमने दादी को भूखा रखा। सब्जी लेने जाना तो ठीक है, लेकिन उन्हें नूडल्स भी नहीं दिए। क्या तुम ऐसे बेटे हो? नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? रुको, दादी भूखी हैं। महोदया, कृपया भोजन करें। मन नहीं है।
मैं तुम्हें समझाने की जहमत नहीं उठाऊंगा। दादी चलो घर चलते हैं। नहीं, पैसे दो। क्या पैसे? लड़की ने मेरी जान बचाई, तुम पैसे दो। ओह, अब के तरीके बहुत नए हैं। बताओ कितने? मैं वो नहीं हूँ। प्रेसिडेंट, तुम्हारा हाथ कैसा है? प्रेसिडेंट मुझे ढूंढ रहे हैं, तुम उन्हें बता दो। मैं अभी आता हूँ। कृपया प्रेसिडेंट को मेरा पैसा काटने न दें। ओह, तो तुम ड्राइवर हो। हाँ, मैं और देर नहीं कर सकता। इस महीने की मेरी तनख्वाह ही है 5,000 काफी है। अरे नहीं नहीं, दादी ने अभी पोक खरीदा है। मुझे एक गेम कार्ड दिया है, यही काफी है। गेम कार्ड? ये लाखों की चीज है। यह गेम कार्ड वास्तव में बेकार है, पहले इसे वापस करो। लाखों की कलेक्टर कार्ड है, पोर्क के पैसे भी दूंगा। अलीपे में 1,000 रुपए आ गए। मैंने कहा था तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी चाहिए क्या? मेरे साथ घर चलो। तुम दोनों शादी करो और मेरी पोती बन जाओ। मेरी दादी को दौरा पड़ा है, वह बच्चों की तरह हो जाती है, तुम मत माना। कोई बात नहीं। इसलिए लाइनर से शादी करो, तुम्हें अच्छा खाना दूंगा। कमाए हुए पैसे तुम पर खर्च करूंगा। दादी, आप मजाक कर रही हैं ना? मजाक नहीं कर रही। दादी, मैं अक्सर आपसे मिलने आऊंगा, ठीक है? दादी, प्रेसिडेंट झूलन, तुम्हारी पोती से कुछ गुप्त बातें करनी है। पहले कार में बैठो। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, पहली मुलाकात में ही दादी को इतना पसंद आ गए। बूढ़े लोग बच्चों की तरह होते हैं, सबसे ज्यादा महसूस करते हैं कि कौन उनसे प्यार करता है। सबसे ज्यादा धैर्यवान होते हैं। कोई बात नहीं, दादी को खुश करना भी तुम्हारी कला है। तुम कीमत बताओ। क्या? शादी करो। हम दोनों को जो चाहिए वह मिल जाएगा, यह अच्छी बात है। मुझे कोई मानसिक बोझ नहीं है। क्या मजाक है? शादी इतनी जल्दबाजी में? घुमा फिरा कर बात मत करो, प्रेसिडेंट मेरा इंतजार कर रहा है। कितने पैसे में तुम मेरे साथ शादी करोगी? तुम तो प्रेसिडेंट की कार चलाते हो, कीमत क्या बताओगे? मुझे 1 करोड़ चाहिए, तुम दे सकते हो? 1 करोड़? लिंजी की भूख तो देखो। हम थोड़ा वास्तविक होते हैं, मेरी सीमा के अंदर। मैं पैसे वापस नहीं लूंगा। पागल हो, तुमसे बहस करने का मन नहीं है। लिनक्स आईओटन की फीस नहीं भरी गई, बिना कारण छुट्टी दी। कल स्कूल खत्म होने से पहले सीधे निकालने की प्रक्रिया करो। पैसे मैं जल्दी जमा कर दूंगा, थोड़ा और समय दो। मुझसे कहने से कुछ नहीं होगा, कल तक। अगर हम शादी करें तो क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो? तुम्हारी अधिकता कर दी, थोड़ा और समय तो ले लेते। 10 लाख? नहीं नहीं नहीं, 10,000 जल्दी। वह पैसा मैंने तुम्हारे कार्ड में डाल दिया है। अब से बंद करो। अच्छे से दादी का साथ दो। धन्यवाद। लेकिन क्या मैं रात को वापस आ सकता हूँ? मुझे पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई? क्या तुम अभी नाबालिग हो? मत देखो, मैं निश्चित रूप से शादी की कानूनी उम्र में हूँ। नहीं तो लोग तुम्हारे लिए मुहर कैसे लगाते? तो तुम? मैं अपने स्नातक के अंतिम वर्ष में पार्ट टाइम काम कर रहा था। क्या यह कल तुम्हारा सहकर्मी नहीं था? हाँ, वह मुझे लेने आया है। बाद में मैं तुम्हें घर का पता भेजूंगा। तुम स्कूल से कुछ चले जाना, ठीक है? मुझे हमारे घर का सबसे खराब मकान ढूंढो। हाँ, दोपहर में सामान वहां ले जाओ। ठीक है। यह गलत जगह तो नहीं है? यह ऑर्डर तो विला क्षेत्र का है। यह जिन सचिव ने कैसे काम किया? मैंने भी अभी किराए पर लिया है। शायद गलती हो गई है। छोटे टैंक की दादी की प्यारी बहू आ गई है। दादी, लगता है गलती नहीं हुई है। क्या तुम विरासत में मिली संपत्ति वाले हो? ड्राइवर बनकर इतना अच्छा घर कैसे मिल सकता है? ओह, शायद मेरी दादी को लगा कि घर बहुत साधारण है और मेरी विदेशी चचेरी बहन की मौसी के चचेरे भाई से उधार लिया है। तुमसे बात करो। हाँ, समझ गया। छोटे जोड़े क्या फुसफुसा रहे हैं? दादी नहीं सुन सकती। आओ आओ, अंदर आओ। चलो। जल्दी से शादी का प्रमाण पत्र दादी को दिखाओ। यह सच है ना? मुझे धोखा तो नहीं दिया? तुम चिंता मत करो दादी, मैं और छोटे टैंक अब कानूनी रूप से संरक्षित वैध पति पत्नी है। शादी में तुमने छोटे टैंक को कितना दहेज दिया? हमजू परिवार भी प्रतिष्ठित हैं। दहेज और सोना चांदी मेरी प्यारी बहू को कम नहीं आंक सकते। दादी, तुम चिंता मत करो। जूलियन ने मुझे पैसे दे दिए हैं। कितने दिए? तुम बहुत कंजूस हो। बहू लाने के लिए सिर्फ 10 लाख दिए। मेरी बूढ़ी औरत की शर्मिंदगी करवाई।
दादी को बस फिर से बीमारी का दौरा पड़ गया है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। चलो छोटे टैंग, दादी तुम्हें सोना चांदी खरीदने ले जाएगी, तुम कार्ड लगाना। दादी, यह सोना चांदी मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें मेरे लिए खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं हो सकता, लेकिन होना चाहिए। वापस ले जाकर सजावट के लिए रख सकते हो। यह सब बहुत महंगा है। जूलिन को पैसा कमाना आसान नहीं है। बहुत समझदार बच्चा है। ऐसे ही दादी, मैं तुम्हें और खरीदूंगी। यह और ये 3 नहीं चाहिए। बाकी सब मुझे पैक कर दो। अच्छा है, दादी फिर से बीमार हो गई है। नहीं नहीं, पैक करो। मेरी दादी मजाक कर रही है। पैक करो। नहीं, पैक करो। क्या यह मांस बाजार में सुअर बेचने वाला पुराना सहपाठी नहीं है? लिनक्स आयो टैंग, मैंने कहा था। अचानक इतनी बदबू क्यों आ रही है? सुअर बेचने वाले का क्या हुआ? क्या तुम सुअर का मांस नहीं खाते? बचपन से हवा की तरह बड़े हुए हो। तुम आजकल तो हर कोई बड़ा आदमी बनने की कोशिश कर रहा है और सब कुछ पैक करने को कह रहा है। मैंने कहा था, क्या तुम पैकेजिंग का खर्च उठा सकते हो? तुम बूढ़े बेवकूफ हो। क्या तुम ग्राहकों को इस तरह सेवा देते हो? सबसे बुनियादी सामान कहाँ है? मैंने कहा था, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? यह सामान है। सामान उन लोगों के लिए है जो सभ्य है, न कि तुम जैसे लोगों के लिए। बाजार के गंवार, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बात सुनना पसंद नहीं है। क्या कह रहे हो तुम बूढ़े आदमी? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर निकाल दूंगा? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाया? दादी, मैंने तुम्हें जाने दिया है क्या? दादी, पहले बाहर जाकर मेरा इंतजार करो। जब मैं इन परेशान करने वाले मक्खियों से निपट लूंगा तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। क्या डर गए? तुम क्या भौंक रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम लकड़ी स्टोर में काम करते हो? यह लग्जरी है। तुम खुद को ऊंचा समझते हो। क्या तुम इन चीजों को खरीद सकते हो? तुम क्या कर रहे हो? मैनेजर, वह परेशान करने आई है। वह मांस बाजार में सुअर बेचती है और हमारे स्टोर का मुख्य आकर्षण खरीदना चाहती है। क्या तुम खरीद सकते हो? किसने कहा कि वह नहीं खरीद सकती? जू सही है। मैं जू के ड्राइवर हूँ। जूलिन, लगता है आप मुझे याद करते हैं। हमारा बॉस यहाँ का बड़ा ग्राहक है। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, इसलिए वह मुझे जानती है। भविष्य में अगर प्रेसिडेंट को कुछ चाहिए तो आप मेरे पास आएं। आप देखें कि आपको क्या पसंद है, मैं सीधे दे दूंगा। मैनेजर, वह स्पष्ट रूप से कुत्ते की तरह दिखावा कर रही है। चुप रहो। मैनेजर, आप इस ड्राइवर के साथ कैसे बात कर रहे हैं? इतना झुककर, क्या वह इस लायक है? चुप रहो। ड्राइवर का क्या हुआ? क्या तुम भी एक दुकानदार नहीं हो? सभी सेवा पदों पर हैं। मेरे पति तो एक एक करके हैं। एक छोटी सी अंगूठी, देखो तुम्हें पसंद आती है कि नहीं। दोनों को जल्दी बच्चे होने और 100 साल की खुशहाली की शुभकामनाएं। यह बहुत मूल्यवान है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ लिंजी, आप चिंता न करें, यह सिर्फ स्टाइल के लिए है, कुछ खास कीमत नहीं है। सिर्फ स्टाइल के लिए है। यह असली से कोई फर्क नहीं लगता। अच्छा है, अच्छा है। पसंद आया तो ठीक है, घर चलो। हाँ, प्रबंधन नियमों को तुरंत संभालना चाहिए, नहीं तो आपकी मूल्यांकन की परीक्षा शायद पास नहीं होगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ वांग मैनेजर? हाँ, आप चिंता न करें, हम इसे अच्छे से संभालेंगे। मैनेजर, वह 30 लाख की अंगूठी है। तुम उसे क्यों दे रहे हो? क्या उसने तुम्हें तनख्वाह दी है? क्या मतलब है? ड्राइवर नहीं है, क्या अकाउंटेंट है? अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हारी जुबान की आधी तेज होता तो अच्छा होता। यह हमारे झोल समूह के अध्यक्ष हैं, झोलिन। दादी, आप मुझे यह क्यों दे रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मुझे मत बेवकूफ बनाओ दादी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। कान बिल्कुल ठीक है। इन दिनों मैं हर दिन दीवार के पास सुनती हूँ। मुझे कुछ भी आवाज नहीं सुनाई देती। दादी, दादी को पता है कि तुम्हारे काम का दबाव बहुत है। कभी कभी हाथ से निकल जाना भी सामान्य है। यह विशेषज्ञ है। पुरुषों के लिए महान हाथ है। दादी, यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। तो कैसा है? मैं बूढ़ी औरत हूँ, मेरे पास कुछ साल ही बचे हैं। कल रात मैंने तुम्हारे दादा को सपने में देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारी अच्छी देखभाल नहीं की। अब तक पोते का चेहरा भी नहीं देखा। ठीक है दादी, रो मत। मैं और छोटी टांग आपसे वादा करते हैं, 1 साल के भीतर आपको पोता जरूर देंगे, ठीक है? 1 साल क्यों इंतजार करना? अभी से शुरू करो। मैं और छोटी टांग कुछ दिन और दोनों की दुनिया का आनंद लेना चाहते हैं। दादी, आप फिर से कुछ चाल चलने वाली हैं क्या? तुम मुझे कैसा समझते हो? आओ आओ, जल्दी से चिकन सूप पी लो, शरीर को मजबूत करो। दादी, अब मैं और कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ तुम्हारे शरीर को ठीक कर सकती हूँ। दूसरे युवाओं के मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती। धन्यवाद दादी।
अदरक बूढ़ी हो गई है। जूलिन, एयर कंडीशन खराब हो गया है क्या? यह तो ठीक है ना? लेकिन मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तुम्हें नहीं लग रही? जल्दी नीचे आओ, गिर मत जाना। दादी सुन रही हैं। क्या दादी ने तुम्हें कुछ खिलाया है? चुप रहो, मुझे चूमो। लिनक्सा योटैंग, तुमने क्या किया है? जंगली काम। इंटरनेट पर कहा गया था, बड़ी नाक वाले आदमी। हाँ, बड़ी नाक वाले आदमी कैसे होते हैं? कुछ नहीं। जूलिन भैया, मुझे चोट लगी है। उसकी टांग। जूलिन भैया, मुझे अजनबियों से डर लगता है। माफ करना, तुम्हें पहले। ओह कोई बात नहीं, अब वह भी पराई नहीं रही। वह मेरी पत्नी लिनक्सा योटैंग है। पत्नी, तुमने शादी कर ली? हाँ, 15 दिन पहले रजिस्टर करवाया। बधाई हो, लेकिन इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताया भी नहीं। लगता है मैं तुम्हारी नजर में पराया हो गया हूँ। यह अचानक हुआ, हमारे अलावा सिर्फ 2 लोग जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम लिनक्सा योटैंग है। तुम्हारा हाथ। तुम अस्पताल गए थे? कोई बात नहीं, सिर्फ कान से थोड़ा कट गया है। जूलिन भैया, तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। XIAG, झूठ मत बोलो। वह थोड़ा कट नहीं है, तुमने खून देखा ही नहीं। बहुत डरावना था। ली चाची, बस करो। मैंने जूलिन भैया को बहुत परेशान कर दिया है। ऐसा मत कहो। सब मेरी गलती है, मैं सिर्फ एक कप उठाना चाहता था। मैं अब एक नकारा हूँ। ये काम तुम नौकरों को दे दो। मैंने कहा था मैं तुम्हारी टांग ठीक कर दूंगा। लेकिन अगर मैं जिंदगी भर व्हीलचेयर पर बैठा रहूं, तुम लोग बात करो, मैं देखता हूँ। एक्सा योटैंग, लिनक्सा योटैंग, तुम क्या छुपा रहे हो? मेरा वादा हमेशा रहेगा, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। क्या पति नहीं चाहिए? मैं तुम्हारी बातचीत में रुकावट डाल रहा हूँ। अरे मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा, बात सुनकर ईर्ष्या होने लगी। तो XIAG की टांग कार दुर्घटना में तुम्हें बचाने के लिए घायल हुई थी। हाँ, दुर्घटना के वक्त उसने अपने शरीर से मुझे बचाया। सावधान। तुम क्या सोच रहे हो? यह एहसान मैं तुम्हारे साथ चुकाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसकी अच्छी देखभाल करूंगी। $28,000। मुझे कितने सुअर बेचने होंगे? क्या पसंद नहीं है? सस्ता लग रहा है क्या? नहीं नहीं, मुझे बस ये चीजें पसंद नहीं है। मेरे सामने ढोंग मत करो, हम दोनों औरतें हैं। तुमने जूलिन से शादी करने के लिए इतनी मेहनत की, कुछ तो चाहती ही होगी। उसकी खूबसूरती, उसकी सेहत, मुझे बस लगता है इतनी महंगी चीजों की जरूरत नहीं है। जूलिन को पैसा कमाने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या यह पहनने में सच में अच्छा लग रहा है? मुझे लगता है बहुत अच्छा लग रहा है। XIO टैंक, क्या तुम्हें मेरी पसंद पर भरोसा नहीं है? तो यह सेट ले लो। लिनक्स IO टैंक, तुमने ये क्या पहन रखा है? कुछ मत कहो। तोते की तरह लग रही हो। मेरे न होने पर तुम्हारी पसंद इतनी खराब कैसे हो गई? XIO टैंक, तुम्हारी दोस्त को मेरे द्वारा चुने हुए कपड़े पसंद नहीं आए। नहीं नहीं, हर किसी की पसंद अलग होती है। तो तुमने XIO टैंक के लिए कपड़े चुने? पता नहीं था कि तुम दोनों में दुश्मनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। माफ करना, व्हील चेयर पर आने के बाद मैं बहुत समय से बाहर घूमने नहीं गई हूँ। ये क्या हो रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? व्हील चेयर पर आने के बाद मैं बहुत कम बाहर घूमती हूँ। मेरी पसंद खराब है। XIO टैंक नाराज हो गई। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। दोस्त, तुम तो ऑस्कर वाली हो टैंक वैन। बस एक कपड़ा है।
और एक्साइली का भी इरादा ऐसा नहीं था। उसने बहुत हिम्मत करके फिर से बाहरी दुनिया से जुड़ने की कोशिश की है। उसकी भावनाओं का ख्याल रखो। यह मेरी गलती है। कैसे लोग हैं, ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है। चलो दोस्त, आज तुम्हें अपना मान वापस दिलाती हूँ। हेलो बहन। कैसा लग रहा है? मूड ठीक है? तुम्हारे कनेक्शन तो बढ़िया है। तुम्हें लगा है हर कोई तुम्हारी तरह पहले आदमी से शादी कर लेता है? यह तो बस जवानी बर्बाद करना है। अगला गाना 09 छोटे गाल 09 कौन मेरे साथ गाएगा? आओ आओ। पियो पियो, उसे गाने दो। लिनक्स आई ओटेंग। हर दिन तुम्हारे प्यार की जरूरत है मेरा दिल। यह आदमी थोड़ा परिचित लग रहा है। मुझे याद आ गया, वह मेरे पति लिन जियाओतांग जैसा दिखता है। तुम यहाँ आओ। तुम इस आवाज को सुनो, यह एहसास बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है तांगवान, यह झो लिन का उच्च गुणवत्ता वाला नकली संस्करण है। यहाँ तक कि स्पर्श भी वैसा ही है। बहुत अच्छा है। रात को घर जाकर हल्के हाथों से करना। लिन जियाओतांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आधी रात को घर नहीं जा रहे, दूसरे लड़के के साथ मीठा गाना गा रहे हो। तुम्हें जलन हो रही है? मेरे साथ मजाक मत करो, ठीक से सोचो। तुम इतने कठोर क्यों हो? तुम यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें ठीक से सोचना चाहिए। तुम्हें क्या हक है बिना सोचे समझे मुझ पर आरोप लगाने का और दूसरी औरत की रक्षा करना? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मुझे पता है मैंने गलती की है। यह ठीक है, तुम मेरे हो। तुम कैसे आ गए? मैंने तुम्हारे लिए कुछ दरिया बनाया है। क्या छोटा तांग अभी तक नहीं आया है? तुम दोनों मेरी वजह से ऐसे हो गए हो, मुझे बहुत अफसोस है। जो लिन के साथ बात कर रहा है, जियाली। तुम इतनी जल्दी क्यों हो? मैं यहाँ आसपास कुछ काम कर रहा था। चूंकि आ गए हो, क्या नाश्ता करना चाहोगे? जियाली ने हमारे लिए दलिया तैयार किया है। जियाली, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत समझदार हो। क्या हुआ? यह सब तुम्हारी वजह से है। बहुत थक गया हूँ। तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तो सड़क पर सावधान रहना, खाली समय में घर आना। धीरे चलना, बिना नहीं होगा। थोड़ा सा जानबूझकर है। मुझे खुशी है। ठीक है, खुश रहो, जल्दी खाना खाओ, मैं काम पर जा रहा हूँ। अलविदा अलविदा। जो लिन, जो साहब, आप ड्राइवर बनने का नाटक कब तक करेंगे? ड्राइवर बनने का नाटक? जल्दी ही। अगर मालकिन को पता चल गया कि आपने अध्यक्ष की पहचान छुपाई है, क्या वो आपको माफ करेंगी? मेरे सामने प्यार दिखा रहे हो। जो लिन की असली पहचान भी नहीं जानते। जब मैं आधिकारिक तौर पर उससे शादी का प्रस्ताव करूंगा तो मैं उसे समझाऊंगा। शादी का प्रस्ताव लिन जियाओतांग, तुम्हें जो लिन इतनी आसानी से कैसे मिल गया? मैं किसी ऐसे आदमी से फ्लैश मैरिज की इजाजत नहीं दे सकती जिसे मैं सिर्फ एक बार मिली हूँ। छोटी तांग, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। बस किस्मत का खेल है। क्या? तो तुम जो लिन के बारे में कितना जानती हो? या फिर क्या तुम उसकी असली पहचान जानती हो? असली पहचान? इसका मतलब क्या है? वह तो बस एक आम ड्राइवर है। ड्राइवर? तुम खुद देख लो। प्रेसिडेंट? नहीं, वह तो बस एक आम ड्राइवर है। मिस लिन, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद जाकर पता कर लो। तो तुम ड्राइवर हो? हाँ, मेरी दादी को लगा होगा कि घर की हालत खराब है, इसलिए उन्होंने मेरी देश की मौसी के चचेरे भाई से उधार लिया होगा। जो हाँ। छोटी तांग, हम दोनों औरतें हैं। मैं तुम्हें देखकर दुखी होती हूँ, तुम्हें किसी आदमी के झांसे में आते हुए देखकर। और यह भी, मुझे लगता है कि तुम्हें यह जानना जरूरी है, तुमने छोटी तांग से अपनी पहचान क्यों छुपाई? कौन कह सकता है कि वह पैसे के लिए नहीं है? मुझे सतर्क रहना पड़ेगा। जो लिन, क्या तुम ड्राइवर लोग हमेशा इतने फॉर्मल कपड़े पहनते हो? हाँ, हमारे बॉस को इसकी काफी परवाह है। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? बस हो गया। क्या छोटी तांग ने शादी की अंगूठी देख ली? नहीं, मैं तुमसे कुछ कैसे छुपा सकता हूँ? बेवकूफ मत बनो प्यारी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जो लिन, मैंने तुम्हें मौका दिया था। दादी, माफ करना, छोटी तांग ने आपका साथ नहीं दिया।
अलविदा, वह सब जो मेरा नहीं है। छोटी टांग वापस आ गई है। तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? मैं और तुम्हारी आंटी तुम्हें याद कर रहे थे, इसलिए तुम्हें देखने आए। चिया, ऐसी घिनौनी बातें मत बोलो। अब कृपया तुम दोनों मेरे घर से चले जाओ। तुम छोटी टांग, तुम अपने पापा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? हम दोनों को चिंता थी कि तुम बाहर ठीक से नहीं रह रही हो। देखो तुम कहाँ रह रही हो। एक भी अच्छा फर्नीचर नहीं है। एक लड़की होकर इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ? क्या यह तुम लोगों की वजह से नहीं है? अब बात करने से क्या फायदा? बहुत देर हो चुकी है। इतनी कड़वी बातें क्यों कर रही हो? हमें पहले कुछ बात करनी थी। हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढा है। उन्होंने 10 लाख रुपए दहेज देने की पेशकश की है। क्या तुम्हारा वकील बेटा फिर से परेशानी में पड़ गया है और पैसे की जरूरत है? फिर से तुमने मुझ पर निशाना साध दिया है। तुम कैसे बात कर रहे हो? वो छोटा तियान आखिर तुम्हारा अपना भाई है ना? मेरी माँ ने तो बस मुझे एक ही बच्चा जना है। तुम मेरी बात पूरी सुन लो ना। सामने वाले सिर्फ आधा लाख दहेज ही नहीं दे रहे, बल्कि जबरदस्ती पैसे देकर हमारी ये घर भी बनाई है। इतना अच्छा है तो तुम खुद क्यों नहीं उससे शादी कर लेती? चुप रहो। अपना वो बदसूरत चेहरा देखो, 3 प्रतिज्ञाएं और 4 गुण तुम जानती भी हो। वो ली दा कियांग तुम्हें पसंद करता है। ये तुम्हारा भाग्य है। ली दा कियांग वही है जो गांव के मुख्य द्वार पर बैठता है, 2 बार है और शराबी लंगड़ा लिन हुआ फेंग। तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरी माँ आधी रात को तुम्हारे पास आ जाएगी? समान का प्याला नहीं पियोगे तो सजा का प्याला पियोगे। पहले ही हाथापाई कर लेनी चाहिए थी। इतनी बातें क्यों कर रहे हो? अब तो हो गया काम। इस बार देखते हैं तुम जो लिन के पास कैसे लौटी हो। समान का प्याला नहीं पियोगे तो सजा का प्याला पियोगे। पापा, मुझे बाहर निकालो। तुम्हें पैसे चाहिए ना? मेरे पास भी पैसे हैं, सब पापा को दे दूंगी। अब मानने से कुछ नहीं होगा। ये दहेज का पैसा तो मैंने ले ही लिया है। पापा, तुम्हें बस वो 1 लाख रुपए चाहिए ना? मैं जाकर उधार ले आऊंगी। जब मैं पैसे कमा लूंगी शहर में तुम्हारे लिए घर खरीदूंगी। प्लीज पापा, मुझे बाहर निकाल दो। इस ख्याल को दिल से निकाल दो। अच्छे से इंतजार करो शादी का। मैं शादी करूंगी, मैं मानती हूँ। क्या तुम पहले मेरी रस्सियां खोल सकते हो? मुझे टॉयलेट जाना है। उसकी बात मत सुनो। ये मरने वाली लड़की बहुत चालाक है। अगर तुमने उसे खोल दिया तो वह भाग गई तो क्या होगा? तुम्हें टॉयलेट जाना है ना? मैं तुम्हारे लिए लोटा लेकर आता हूँ। कोई चालाकी मत करना। मोबाइल फिलहाल मेरे पास रहेगा। जब तुम शादी कर लोगी, सुहागरात में जाओगी, तब दूंगा। लिन हुआ फेंग, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। ब्याही हुई लड़की तो बहते पानी जैसी होती है। छोटा ध्यान ही है जो मेरी सेवा करके मुझे विदा करेगा। लिन परिवार की आने वाली पीढ़ी। आखिरी पल तक मैं हार नहीं मानूंगी। छोटा तांग, मुझे छोटा तांग चाहिए। दादी, बहुत से लोग ढूंढने गए हैं, आप बेफिक्र रहिए। दादी, रोए नहीं। छोटा तांग चल गई। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे बस छोटा तांग चाहिए। आलिन, जल्दी दादी की मदद करो छोटा तांग को ढूंढने। छोटा तांग, तुमने एक बार भी क्यों नहीं बताया? मुझे और दादी को छोड़कर आखिर कहाँ गई? छोटा तांग तो बहुत बेरहम है, बिना कुछ कहे चली गई। दादी की सेहत की भी कोई परवाह नहीं। अगर सच में प्यार करता तो क्या वह बिना कुछ कहे चला जाता? जरूर मैंने ही उसे दुख दिया होगा। हेलो, सबको वापस बुला लो, अब ढूंढने की जरूरत नहीं। ये ली किसी शादी में भी शादी कर पा रहा है। लिन परिवार का वह कॉलेज छात्र वाकई भाग्यशाली है। एक लड़की है, इतनी पढ़ाई करने से क्या फायदा? जल्दी शादी करना ही सही रास्ता है। हाँ, 25 साल के बाद उसकी कोई कीमत नहीं रहती। हाँ, जल्दी दरवाजा खोलो। जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे बाथरूम जाना है। क्या चिल्ला रहे हो? वहाँ नाइट पॉट है ना? कोई चालाकी मत करना। इस दरवाजे के अंदर आ गए हो तो आज तुम बाहर नहीं जा सकते। आंटी, मैं मिन्नत करती हूँ, मुझे भी मजबूर किया गया है। कृपया मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हारी बेटी या पोती नहीं है? मुझे लगता है कि तुमने इतना पढ़कर दिमाग खराब कर लिया है। लड़की की शादी करना तो स्वाभाविक है। ताकियांग ने 10 लाख दहेज दिया है, तुम संतुष्ट रहो। क्या मेरी जिंदगी इसी तरह बर्बाद हो जाएगी? दादी दादी, मुझे गर्मी लग रही है, मैं अंदर एसी में जाना चाहता हूँ। याओजू, शोर मत करो, दुल्हन अंदर है। अंदर नहीं जा सकते, समझे? मुझे परवाह नहीं, मैं अंदर जाऊंगा। बच्चे को अंदर जाने दो। एक छोटा बच्चा क्या बिगाड़ सकता है? याओजू मेरा प्यारा बच्चा, चलो तुम अंदर जाओ। छोटे भैया, क्या तुम स्नेक गेम खेल रहे हो? हाँ। दीदी के पास चॉकलेट है, क्या तुम खाओगे? मुझे और चाहिए। बस यही एक है, लेकिन दीदी के घर पर और भी बहुत कुछ है। तो जाओ और ले आओ। या फिर ऐसा करो, दीदी घर वालों को एक फोन कर देती है। दीदी के घर पर सिर्फ चॉकलेट ही नहीं, ऑलमैन भी है।
और तुम्हारे इससे 100 गुना बेहतर एनिमेशन देखने वाला टैबलेट कंप्यूटर भी है। दीदी तुम्हें दे देगी, लेकिन यह बात दादी को मत बताना। यह हमारा छोटा सा रहस्य है। हाँ, झोलिन, कृपया फोन उठाओ। जारी रखो। झो साहब, आप पहले फोन उठाओ। कोई बात नहीं। तुम हो गए क्या? याओजू, क्या तुमने मुझे फोन दिया? क्या यह छोटी टांग है? हेलो, झोलिन, जल्दी आओ, मुझे बचाओ, मैं हूँ। याओजू, तुम क्या कर रहे हो? यह बच्चा बहुत चालाक है, मैंने उसे अभी चॉकलेट दी है। यह मेरा पोता है, गांव का सबसे चतुर लड़का। याओजू, दीदी कल तुम्हें फिर चॉकलेट देगी। ठीक है। ठीक है, जल्दी चलो, जल्दी चलो। झोलिन, क्या तुम मुझे ढूंढ सकते हो? छोटी टैंग, छोटी टैंग। सभी रिश्तों का उपयोग करो। 1 घंटे के अंदर छोटी टैंग को ढूंढो। छोटी टैंग। अरे नमस्ते, क्या आपने इस लड़की को देखा है? नहीं 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 छोटी टैंग। छोटी टैंग, नमस्ते, क्या आपने इस लड़की को देखा है? नहीं। क्या आप लोग सुअर का मांस बेचने वाली लड़की को ढूंढ रहे हैं? उस दिन उसके माता पिता उसे ढूंढने आए थे, बहुत झगड़ा हुआ था। क्या आपको पता है कि वह कहाँ है? नहीं पता, लेकिन लिंगा, मैंने सुना है कि वह गांव वापस जाकर शादी कर रही है। छोटी टैंग के गांव जाओ। आज हमें जमकर मस्ती करनी है। मैं आज देखूंगा। ये लड़की कॉलेज की छात्रा है। क्या वो 10 लाख रुपए की है? झोलिन, क्या तुम आ रहे हो? मत आना। दुल्हन शर्मा रही है। बहुत सुंदर है, अच्छी पसंद है। बहुत सुंदर। अपना हाथ हटाओ। बहुत खुशबू आ रही है। ये कॉलेज की छात्रा गाली भी अच्छी देती है। ली दाफियांग, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम महिलाओं को जबरदस्ती कर रहे हो, तुम जेल जाओगे। कहते हो मैंने कानून तोड़ा है। मैं तुम्हें बताता हूं, इस गांव में मैं ही कानून हूं। तेरे पिता ने तुझे 10 लाख रुपए में मुझे बेच दिया। आज से तू मेरी हो गई है। कियांग भाई, कियांग भाई, तुम और भाभी शुभ दिन में झगड़ा मत करो। जल्दी से काम निपटाओ। हाँ, शो पर आ गए। मुझे छोड़ दो। 123। गंदी औरत, कॉलेज की छात्रा बहुत जोशीली है। कियांग भाई, शहर के लोग चुम्बन लेते हैं। हाँ, कियांग भाई, भाभी, क्या तुम शहर से पढ़कर नहीं आए हो? आज तुम हमें एक प्रदर्शन दोगे? चलो। हट जाओ। गंदी औरत, तुमने मुझे मारा। सामान नहीं देना चाहते तो दंड लो। तुम्हें शर्म नहीं आती? आज मैं उसके सामने ही तुझे निपटा दूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। रुको। झोलिन, तुम आ गए। माफ करना, मैं देर से आया। तुम कौन हो? तुम मेरे सामने मुझे धोखा दे रहे हो। उसका मुंह बंद कर दो। ये छोटा लड़का यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुम जीना नहीं चाहते? झू साहब, किसी को भी नहीं छोड़ना। मैं नहीं जानता कि मैंने इस महान व्यक्ति का क्या बिगाड़ा है। तुमने मेरा नहीं, मेरी पत्नी का अपमान किया है। पत्नी? छोटी टैंग, तुमने शादी कब की? पापा को बताया क्यों नहीं? नहीं तो ये गलतफहमी कैसे होती? आज की ये गलतफहमी। गलतफहमी? मैंने तुम्हारी बेशर्मी को कम आका था। छोटी टैंग, मैं और तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम्हें एक अच्छा घर मिले। हमें नहीं पता था कि ली दाफियांग ऐसा आदमी है। अब नाटक मत करो, मुझे घिना रही है। बेटी, इस बार पापा ने गलती की है। कृपया हम दोनों को माफ कर दो। उन दिनों की याद करो जब मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया था। जब मेरी माँ बीमार थी, तुम इस औरत के साथ थे। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने आत्महत्या कर ली। मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, तुमने मुझे जॉब करने के लिए मजबूर किया। मुझे काम करके तुम्हारे बेकार बेटे का पेट पालना पड़ा। और आज 10,000 के लिए तुमने मुझे एक बेलून करने वाले आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया। ये सारे काम, क्या तुम मेरे पिता बनने के लायक हो? तुम क्या करना चाहते हो? पुलिस को बताओ, अपहरण, गैरकानूनी नजरबंदी। मैं चाहता हूँ कि उन्हें उनकी सजा मिले। हमें किसी ने भेजा है। किसने भेजा है? उसका नाम छोटी टैंग है। तुम यहाँ कैसे गए? मुझे छोटी टैंग की बहुत चिंता थी जैसे ही मुझे उसकी खबर मिली। मैंने तुरंत किसी को भेजकर मुझे यहाँ लाने के लिए कहा। छोटी टैंग, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हारे जैसे पिता कभी नहीं देखे, अपने बेटे को अच्छी जिंदगी देने के लिए। तुमने अपनी बेटी को बर्बाद कर दिया। यह बहुत बुरा है।
तुम अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपना अपराध स्वीकार कर लेता। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बेटा भी फंस जाए। चुप रहो। जल्दी बताओ किसने तुम्हें भेजा है? किसी ने नहीं भेजा है, यह सब मैंने खुद किया है। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम और तुम्हारी मर चुकी माँ दोनों ही बहुत बुरे हैं। मैंने तुम्हें बेहोश किया, तुम्हें यहाँ लाया। मैंने ही तुम्हें पैसों के लिए ली डाकियांग से शादी करने के लिए मजबूर किया। ये सब मैंने किया है। तुम्हारे पिता का इसमें कोई हाथ नहीं है। तुम्हारा भाई तो कुछ जानता भी नहीं है। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मुझ पर आओ। अब क्या देख रहे हो? जल्दी से उन्हें ले जाओ। आज के बाद मैं तुमसे पिता बेटी का रिश्ता तोड़ रहा हूँ। अब से मैं तुम्हें मरा हुआ समझूंगा। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद जू साहब। क्या हुआ? माफ करना छोटी टैंग, मुझे अपनी पहचान छुपानी नहीं चाहिए थी। माफ करने की जरूरत नहीं। आखिरकार कौन गारंटी दे सकता है? मैं पैसे के लिए तुम्हारे पास नहीं आया हूँ। मैं मानता हूँ शुरुआत में मैं तुमसे सच में सतर्क था, लेकिन बाद में मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर सच्चाई बताने वाला था, लेकिन तुम अचानक गायब हो गई। मैं क्या करूं तुम समझोगी। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम्हारी वजह निर्भर रहेगा। धन्यवाद पत्नी। दादी, वापस आ गए हो तो ठीक है। जल्दी से अग्नि कुंड पार करो। बुरी नजर दूर करो। अच्छे से दादी की बात मानो। पार कर लो। अब से सुरक्षित रहोगे। सुरक्षित रहो। लिन जियोटैंग, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? बेकार। लिन जियोटैंग को जिंदा वापस आने दिया। बस थोड़ा सा और चाहिए था। लिन जियोटैंग की इस बर्बाद हो जाती। झूलिन की कार्रवाई बहुत तेज थी। तो फिर कोई और तरीका सोचो। गिरोह बंधक बनाना, झड़ देना। इतने सारे मरने के तरीके हैं। पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। मैंने उसके लिए एक पैर गवा दिया, फिर भी वह मुझसे प्यार नहीं करता। लिन जियोटैंग एक स्वर का मांस बेचने वाली है। वह मुझसे किस मामले में बेहतर है? अगर झूलिन को पता चला, हम दोनों की जान नहीं बचेगी। तो फिर साथ में मरेंगे। कौन? बूढ़ी औरत कहाँ भाग रही है? लगता है तुमने सब सुन लिया। तुम्हारा पैर पहले से ठीक था, है ना? तुम हमेशा से नाटक कर रही थी। अगर मैं नाटक नहीं करता तो झो लिन मुझे पालता कैसे? मैं चाहता हूं कि वह जिंदगी भर मुझसे अपराध बोध महसूस करे। थू। छोटी टैंक का मामला भी तुमने किया है ना? उसका तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी। तुमने उसे क्यों नुकसान पहुंचाया? दुश्मनी नहीं थी, उसने झो लिन को छीन लिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। उसकी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? तुम सब उसकी इतनी रक्षा क्यों करते हो? उसका दिल बहुत अच्छा है। सिर्फ इसी बात पर तुम जिंदगी भर उसकी बराबरी नहीं कर सकती। पहले ही और कठोर हो जाना चाहिए था। सीधे उसे मार डालना चाहिए था। तुम बुरी औरत हो। मैं जो इनको बताने जा रहा हूँ। शांत रहो। बुरी औरत, तुम्हें लगता है तुम्हें उसे बताने का मौका मिलेगा? तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है, इसलिए मैं तुम्हें बिना डर के मरने दूंगा। दादी, दादी तुम कहाँ हो? छोटी टैलिनोटांग। मुझे लगता है कि दादी मुझे बुला रही है। कहाँ कहाँ? चुप रहो। दादी। दादी अकेले वहां कैसे पहुंच गई और अचानक गिर गई? जहाँ दादी मिली थी वहाँ का कैमरा बहुत समय से खराब है। डॉक्टर, मेरी दादी कैसी है? मरीज गिरने के बाद सिर से टकराया, जिससे बहुत जोरदार चोट लगी। बहुत संभावना है कि वे वनस्पति अवस्था में चली जाए। वह सचमुच वनस्पति अवस्था में चली गई। बूढ़ी औरत वनस्पति अवस्था में। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। जल्दी मत करो। तुम यहाँ शांति से लेटे रहो। कभी भी न उठो। एक्साइली, तुम दादी से क्या कह रही हो? मैं दादी से जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रही हूँ। तुम वापस कैसे आ गई? मैं मेडिकल रिपोर्ट लेने आई हूँ। मेरी दादी की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ दादी की देखभाल करूंगी। झूलिन झूलिन। दादी के हाथ हिले। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। बूढ़ी औरत, तुम बिल्कुल न उठना। दादी, तुम्हें जरूर ठीक होना है दादी। हाथ में क्या लिए हो? दादी के हाथ में एक बटन है। एक्साइली, क्या यह दादी ने हमारे लिए कुछ सुराग छोड़ा है? क्या यह उस व्यक्ति के कपड़े का बटन है जिसने उन्हें नुकसान पहुंचाया? तुम्हारी बात सही है, लेकिन सिर्फ एक बटन से कुछ साबित नहीं होता। तुम सही कह रहे हो। शायद दादी ने गलती से कहीं से पकड़ लिया।
यह बात जूलिन को मत बताना, वह बेकार में चिंता करेगा। तुम सही कह रहे हो, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। परिवार वाले कृपया बाहर जाएं। ठीक है। डॉक्टर, मेरी दादी की हालत कैसी है? मरीज अभी भी बेहोश है। कैसे हो सकता है? उनके हाथ हिले थे। मैंने कुछ देखा था। एक्साइड। तुम शांत रहो। ये सिर्फ मरीज की मांसपेशियों की याददाश्त है। वह बूढ़ी औरत वनस्पति अवस्था में भी चैन से नहीं रहती। उसने मेरे कपड़े का बटन भी खींच लिया। कपड़े तुमने फेंक दिए, एक बटन से कुछ साबित नहीं होता। और भी, क्या तुमने उस औरत को पकड़ नहीं लिया? लिनेक्स आयोटैंग, वह औरत कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर जूलिन को कुछ पता चल गया, वह जरूर मुझे ढूंढ लेगा। तुम क्या करना चाहती हो? बटन के साथ गायब हो जाओ। तुम्हारे पिताजी इतने सालों से वेजिटेटिव स्टेट में थे, अचानक कैसे उठ गए? यह पाई मास्टर की वजह से हुआ है। छोटी टैंग ने कहा। पाई मास्टर बहुत काबिल लगते हैं। क्या तुम भी उनसे मदद मांगने जाओगी? हेलो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बाई मास्टर कौन है? बेटी, मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती। मेरी दादी कई दिनों से बेहोश है, कृपया मेरी मदद करें। बस कुछ बातें करने से इतने पैसे मिल जाते हैं। याद रखो, अपनी जुबान पर काबू रखो। बाई मास्टर, बाई मास्टर, बाई मास्टर। मैं लिंजियो टैंग हूं। तुम कैसे? शियाली, तुम क्या कर रही हो? मैं छोटी टैंग हूं। आज फूल डे नहीं है, मुझे जल्दी से छोड़ दो। तुम्हारी टांग। तुम्हारी प्रतिक्रिया उस बूढ़ी औरत की तरह है। क्या मतलब? क्या दादी की दुर्घटना तुम्हारे साथ जुड़ी है? उस रात अगर तुम 1 मिनट भी देर से आते, तो वह बूढ़ी औरत अब ताबूत में होती। तुमने उसे मारा क्यों? दादी तुम्हारे लिए इतनी अच्छी थी। क्योंकि उसे मेरा राज पता चल गया। उसने सुना कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। हाँ, तुम्हें गांव में शादी के लिए बांधा गया था। यह भी मैंने पैसे देकर तुम्हारे पिता से करवाया था, लेकिन अफसोस, जोलिन ने तुम्हें इतनी जल्दी ढूंढ लिया। नहीं तो तुम्हारी इज्जत लूट चुकी होती और तुम उस अंधेरे गांव में रह रही होती। क्यों? मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है। तुम चुप रहो। तुम्हें पता है, मैंने जोलिन से शादी करने के लिए अपनी टांगों को घायल कर लिया, लगभग खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन उसे तुमने छीन लिया, इसलिए मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारी जान तक दांव पर लगा दी। तुम बहुत खतरनाक हो। मुझे ऐसे मत देखो, मैं अपनी चीजें पाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने क्या गलत किया? मुझे बताओ, तुमने बटन कहाँ छुपाया है? इसे सौंप दो। मैं तुम्हें इज्जत से जाने दूंगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सब बहुत आसानी से हो गया? तुम्हारा क्या मतलब है? उसका मतलब है कि तुम्हारी मौत का समय आ गया है। जोलिन, तुम कैसे आ गए? यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मेरी बात सुनो। तुम और क्या बहाना बनाना चाहते हो? यह छोटा कैमरा साफ साफ तुम्हारा अपराध रिकॉर्ड कर चुका है। लिन जियाओतांग, तुमने मुझे फंसाया। तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूं कि खुद जाल में फंस जाऊं? तो यह सब तुम लोगों ने प्लान किया था? क्यों? मुझ में ऐसा क्या था जिससे तुम्हें शक हुआ? सही कहूं तो हमने कभी तुम पर भरोसा नहीं किया। उस बटन को देखने के बाद से। वह बटन मैंने तुम्हारे कपड़ों पर पहले देखा था, इसलिए मैंने तुम्हारी चाल को आगे बढ़ाने का फैसला किया। तुम्हारे हाथ में क्या है? दादी के हाथ का बटन। छोटी तांग ने कहा। भाई मास्टर बहुत तगड़े लगते हैं, क्यों न तुम भी जाकर उनसे मदद मांगो? डरो मत, मैं और बॉडीगार्ड बाहर हैं। मैं नहीं डरती, मैंने तो सुअर भी मारा है। यह छोटा मामला कुछ नहीं है। बस दादी के लिए सच्चाई ढूंढनी है, बुरे लोगों को सजा दिलानी है। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम सबने मुझे धोखा दिया। जोलिन,
मैं आखिरी सवाल पूछती हूँ, क्या तुम्हारा दिल कभी मेरे लिए धड़का? नहीं। जब तुमने अपंग होने का नाटक करके मुझे बांधा था, तभी तुम्हें जवाब पता होना चाहिए था। सब तुम्हारी वजह से। जब से तुम आए सब कुछ बदल गया। तुमने वो सब छीन लिया जो मेरा होना चाहिए था। मैं मानने वाली नहीं हूं। आज तुम सबको मेरे साथ मरना पड़ेगा। हाल ही में उपनगर में आगजनी के मुख्य अपराधी जिया ने अदालत में अपने बुजुर्ग को जानबूझकर चोट पहुंचाने के अपराध को स्वीकार किया। अगर तुम उस समय नहीं कूदते तो हम बिना खरोंच के बाहर निकल जाते। अब देखो तुम अपने आप को। मैं तो तुम्हें बचाने के लिए ही दौड़ी थी। मैंने आधा सुअर उठाया है, तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं। अब हुआ ना, अस्पताल में आराम से पड़ी हो, लो। मैं तो बहाना ढूंढ रही थी आराम करने का, कंपनी के झमेले। अब कितना अच्छा है, मैं दादी के साथ भी रह सकती हूँ और मेरी पत्नी भी रोज मेरे साथ है। क्या हुआ जिन सेक्रेटरी, तुम्हें कोई समस्या है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे काम से प्यार है। यह ठीक रहा। देखते हैं आज क्या क्या बना है। क्या हुआ पत्नी, तुम तो आमतौर पर क्या मेरे ब्राउन कोट सबसे ज्यादा पसंद है? वो तो देर हो गई लगती है। क्या देर हो गई? हो गया है। क्या हो गया है? बेवकूफ बच्चे, तुम पिता बनने वाले हो। दादी, पापा, क्या तुम इतना ज्यादा नहीं कर रहे हो? छोटे बच्चे, अगर ज्यादा नहीं करोगे तो तुम्हारी माँ को कोई और ले जाएगा। मैं कुछ स्नैक्स ले आता हूँ, हम दोनों मूवी देखते हैं, ठीक है? छोटे टैंक, क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें वीकेंड में समय है? क्या स्कूल घूमने चलते हैं? क्या यह माँ के पुराने सहपाठी नहीं है? पापा, तुम खुद पर बहुत कम भरोसा करते हो। तुम छोटे बच्चे, तुम क्या जानते हो? यही तो पुरुषों की इच्छा है। लक्ष्य दिखाई दिया, जल्दी से सतर्कता की स्थिति में आ जाओ। ठीक है, समझ गया। चलो माँ के पास। प्यारे पति, तुम लोग कैसे आ गए? क्या आज दोपहर की मीटिंग नहीं थी? पापा ने कहा कोई भी बड़ा काम नहीं है, माँ को ऑफिस से ले जाना ज्यादा जरूरी है। ईर्ष्या का पात्र उलट गया। यह मेरा सहकर्मी जियांग जी है। और छोटे टैंक के पुराने सहपाठी भी। नमस्ते नमस्ते, मैं जोलिन हूँ, छोटे टैंक के पति। चूंकि मिल गए हैं तो सब मिलकर खाना खाते हैं। चलो वही जाते हैं जहां हम स्कूल में अक्सर जाते थे। छोटे टैंक, तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, कैसा रहेगा? नहीं चाचा, बाहर के रेस्टोरेंट स्वच्छ नहीं होते। हमारे घर में मिशेलिन शेफ है। मेरी माँ जो चाहे खा सकती है। तो मैं पहले चलता हूँ, और हाँ, अगर बहुत देर हो जाए, अनौपचारिक काम के मैसेज मुझे मत भेजना। रात का समय मैं अपने पति और बच्चे के साथ बिताना चाहता हूँ। चलो घर चलते हैं।